हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज मेरी ड्यूटी लगी है श्रृंगवेरपुर में, जहाँ पे निषाद राज पार्क बना हुआ है, जहाँ पे भगवान श्री राम और निषाद का मिलन हुआ था, जहाँ पे उन्होंने उनको गंगा नदी पार कराई थी। तो वहाँ पे काफ़ी विशाल पार्क बनाया गया है, तो आज उसी का उद्घाटन है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आएंगे। तो मैं पहुँच गई थी पहले, तो रंगोली वहाँ पे रंगोली टीम और पहले पहुँची हुई थी, और मैं जब पहुँची तो मैं भी जल्दी पहुँच गई थी। तो लेकिन मैं रंगोली टीम में हूँ नहीं, और मैं खाली थी, तो ये हुआ कि चलो रंगोली के लिए जो है फूल काटने हैं, उसको कटवा लिया जाते हैं। तो मैं उसमें हेल्प कराने लगी, क्योंकि जल्दी पहुंच गई थी तो क्या ही करती, पूरा पंडाल खाली पड़ा था और कोई आया नहीं था। मतलब जो टीम तैयारी कर रही थी वो टीम आ गई थी, जो वहाँ पे बैठने वाली टीम थी वो लोग कोई आया नहीं था। तो मैं और एक मैम और जो हैं रूपा मैम, दोनों लोग मिलके फिर हम लोग ये फूल कटवाने लगे। और इन फूलों को कलर वाइज कटवाना रहता है, मतलब जैसे गेंदे के ही है तो गेंदे के येलो भी होते हैं और ऑरेंज टाइप में भी होते हैं। तो ऑरेंज को अलग काटना था और येलो वाले को अलग काटना था। तो रूपा मैम जो है येलो वाले काट रही थी, मैं ऑरेंज वाले काट रही थी, और इस तरह फूल काटे गए। उसके बाद में जब फूल सारे कट गए तो मैंने देखा कि काफ़ी तैयारी अभी जारी है। और पीछे देखिए पंडाल पूरा खाली पड़ा है, क्योंकि जो पब्लिक है वो अभी आई नहीं है। तो फूल वूल कट चुके हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं भी रंगोली की थोड़ी वीडियो बना लूँ, आपको दिखाऊं किस तरह की रंगोली है। तो ये है निषाद राज जयंती, आज मनाई जा रही है यहाँ पे। और निषाद राज जयंती जो है वो चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। तो उसी का ये पूरा आयोजन था, और यहाँ पे काफ़ी सारे विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पे पधारे हुए थे, और आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पंडाल पूरा लगा है, ये निषाद राज पार्क जो बना है उसके जस्ट सामने लगा हुआ था। और पीछे की ओर देखिए अब पब्लिक काफ़ी आ चुकी है, और आगे का जो पोर्शन है वो वीवीआईपी का एरिया है। और रंगोली भी काफ़ी कुछ बन के तैयार हो गई है, और रंगोली में नाव बनाई गई है, और साथ में जो मत्स्य विभाग है उसका लोगो बनाया गया है, और फिशेस वगैरह बनाई गई हैं। और अब देखिए योगी आदित्यनाथ जी आ गए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। इन्होंने उद्घाटन किया रिमोट के द्वारा। तो उसके बाद में ये अपनी जगह पे विराजमान होंगे। उसके बाद में ये जो है जनता को संबोधित करेंगे। तो वो सारी चीज़ें इतना नॉइज़ थी, तो मैं वो सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो क्योंकि नारे भी लोग लगा रहे थे, ये सारी चीज़ें थी, तो हम लोग ने बैठ के आराम से उनका भाषण सुना। उन्होंने कई सारी योजनाओं के बारे में बताया, और वहाँ पे कई सारे जो समूह हैं और जो जिन लोगों को कॉलोनीज़ वगैरह दी गई हैं, आवास दिए गए हैं, उन सब की चाबी वहाँ पे दी गई। और इस तरह का काफ़ी कार्यक्रम किया गया। और जिनको अनुदान वगैरह दिया गया है अपने ये मत्स्य पालन के लिए, वो सारी चीज़ें, तो बहुत सारी योजनाएं हैं, तो सारी चीज़ें तो मुझे याद भी नहीं है। और उसके बाद में हम लोग सब यहाँ बैठ के सुन रहे थे। और मेरे घर से ये जो प्रोग्राम था लगभग 50 किलोमीटर दूर था। 7 बजे पहुँचना था, मैं लगभग 6:30 बजे घर से निकली। और तब भी मतलब 7 बजे हम लोग को बुला लिया गया था, मतलब कि 7 बजे हम लोग का कोई काम नहीं था। लेकिन एक बात थी कि गाड़ी फिर और दूर खड़ी करवा दी जाती, तो वहाँ से हम लोग को पैदल ही आना पड़ा। जहाँ पे गाड़ी पार्क कराई गई थी वहाँ से हम लोग पैदल ये जगह पे गए। फिर भी उतना नहीं चलना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा दूर पार्किंग नहीं थी, क्योंकि बहुत वैसा एरिया नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया हो। तो बहुत खेत और मैदान वगैरह थे, तो पार्किंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से गाड़ी पार्क हो गई थी। और अभी मुख्यमंत्री जी का भाषण चल ही रहा है, और उसके बाद में काफ़ी लोग जो हैं वहाँ पे अपना नारेबाजी कर रहे थे। फिर मुख्यमंत्री जी जब चले गए तो सभी लोग, हम लोग गए श्रृंगवेरपुर धाम जो है उसको देखने, क्योंकि ड्यूटी लग गई थी तो देख भी लिए, वरना इतना दूर तो छुट्टी लेके क्या ही घूमने जा पाते।
तो मैम जो साथ में थी वो भी बोली कि चलिए एक बार देख लेते हैं, क्योंकि दोबारा तो आना हो नहीं पाएगा, ड्यूटी लगी है, इसी बहाने से देख लेते हैं। फिर हम लोग अंदर गए और काफ़ी बड़े एरिया में ये पार्क बना हुआ है और थोड़ी दूर पे ही माँ गंगा भी हैं, तो उधर तो मैं नहीं गई, पार्क को ही मैंने देखा। तो ये काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ, वो सामने लगी है श्री राम भगवान और निषाद राज की प्रतिमा, जो कि काफ़ी बड़ी है। अभी आप देखिए कि मैं काफ़ी दूर पे हूँ, तब भी वो जो इंसान है उनसे बड़ी दिख रही है, बट जब पास जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कितनी बड़ी है। और ड्रोन से तो ये और बड़ी, मतलब और बढ़िया से दिखती होगी, बट मैं तो ऐसे ही कैमरे से बना रही थी। और पूरे में रेड कारपेट वगैरह बिछाया गया था और काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन भी हुआ था। और ये यहाँ पे बना हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, फाउंटेन बना हुआ है। फाउंटेन में अभी चालू नहीं हुआ है फाउंटेन, क्योंकि शाम में चालू होगा, तो अभी फाउंटेन चल नहीं रहा था। कारपेट वगैरह ये हमेशा नहीं बिछे रहते हैं, ये आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो कारपेट वगैरह इस तरह से बिछाए गए हैं। और जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं आपको दिख रहा होगा कि मूर्ति कितनी विशाल है। फिर यहाँ पे भी जो ये फाउंटेन्स बने हुए हैं, ये मुझे लग रहा है इसमें पानी बहता भी है और फाउंटेन भी चलता है, लेकिन इस समय ये फ्लावर से पूरा डेकोरेशन हुआ है, तो इस टाइम ये बहने वाला कार्यक्रम इस समय हमें लग रहा चलेगा। और फिर ऊपर चलते हैं, सोच रहे थे कि कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खिंचाएंगे, बट भीड़ इतनी ज़्यादा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी भीड़ है। पहले ऊपर पहुंच जाते हैं और ख़ुद देख लेते हैं कि मूर्ति, ये देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है और वहाँ तक तो पहुँच भी नहीं पा रहा है, इंसान कितने छोटे लग रहे हैं मूर्ति के आगे। और ये भगवान श्री राम के खड़ाओं की एक डमी आई थिंक बनाई गई है यहाँ पे, जिसकी पूजा अर्चना वगैरह की गई। फिर यहाँ पे ये एक वरांडा टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे जो है पूरी जो इनके स्टोरी से रिलेटेड जो भी प्रदर्शनी है वो यहाँ पे लगाई गई थी। और उधर जहाँ भीड़ है वहाँ पे पम्फलेट्स वगैरह इसी से रिलेटेड बट रहे थे। तो ये पूरा जो है स्टोन वर्क हुआ है और ये पीछे से उसका व्यू है मूर्ति का। और बहुत लोग आए थे और ख़ास तौर पे निषाद कम्युनिटी तो बहुत ज़्यादा आई हुई थी। तो चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि भीड़ कितनी आई हुई है। और ये यहाँ पे जो पम्फलेट्स हैं वो बिक नहीं रहे, बट रहे थे। और तो उसके बाद में चलते हैं फिर फ्रंट की तरफ, और यहाँ से देखिए पूरे पार्क में पब्लिक भरी हुई है, जिनमें से ख़ास तौर पे निषाद कम्युनिटी ज़्यादा है, क्योंकि उनके लिए प्रोग्राम था। और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है। और ये फाउंटेन वगैरह जिस समय मुझे लग रहा है चलते होंगे उस टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और इस फ्लावर से यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है, तो फ्लावर ये पड़ा हुआ था तो मैंने उठा लिया। और अभी यहाँ से आपको वो प्रतिमा भी दिखाते हैं कि कितनी ऊंची प्रतिमा है। पूरा सर ऊपर करने पे भी नहीं दिख पा रही है, क्योंकि एकदम नीचे चले जाएंगे तो बिल्कुल नहीं दिख रही। और यहाँ पे ये देखिए नाव में श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी और सीता जी नाव में बैठे हुए हैं, और हमारे निषाद राज जो है वो नाव से उनको पार करा रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड।